दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी कार जिसमें कि आप बैठे हैं वो किसी और को भी आपकी लोकेशन, आपकी बातचीत और आपकी मोमेंट को भेज रही है, और अगर वो देश आपका दुश्मन हो तो फिर क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। हाल ही में दोस्तों इसराइल ने एक बड़ा स्टेप उठाया। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ने, यानी जिसे IDF कहते हैं, उन्होंने जो फैसला लिया उसने चाइना को बैकफुट पर ला के रखी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर रीज़न साफ था कि चाइनीज़ कार को मिलिट्री बेस में उनकी एंट्री बैन कर दी गई। करीबन 700 चाइनीज़ कारें हटाई गई, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स की चेरी SUVs भी शामिल थी। IDF को यहाँ पर क्या डर था दोस्तों? यहाँ पर उनको ये डर था कि ये कार्स सीक्रेटली डेटा भेज रही हैं, सैनिकों की लोकेशंस भेज रही है, बेस का लेआउट, बातचीत की रिकॉर्डिंग तक ये भेज रही है, जहाँ तक कि चेहरे और फिंगरप्रिंट्स तक सीधे चाइना के सर्वर पर जा रहे हैं। यानी कि दुश्मन को बिना ड्रोन उड़ाए, बिना सैटेलाइट ट्रैकिंग किए खुद हम अपनी इंटेलिजेंस उनको दे रहे हैं। ये इजराइल ने दोस्तों बहुत ही जल्दी अंदाज़ा लगा दिया। ऐसे में दोस्तों इजराइल के इस नक्शे कदम पर पोलैंड और UK भी आए। बता दें कि पोलैंड जो कि एक नाटो का फ्रंटलाइन देश है, और ऐसे में पोलिश डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा कहा कि चाइनीज़ कार आर स्मार्टफोन्स ऑन व्हील्स। पोलैंड में दोस्तों सैनिकों को बेस एंट्री से रोका गया। इवन दोस्तों टेस्ला जिसके चाइनीज़ पार्ट थे उसे भी घुसने नहीं दिया गया। इवन MG और BYD को पूरी तरह से बैंडेड जोन में UK ने पहले ही रख दिया है। साथ ही साथ चाइना की EVs को भी न्यूक्लियर साइट्स, इंटेलिजेंस बिल्डिंग से दूर रखा गया है। यानी कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन बन चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की। सबसे खतरनाक सवाल दोस्तों यहाँ पर यह आता है कि भारत में अब क्या हो रहा है। भारत में MG मोटर्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है चाइना की ओन कंपनी है, इवन इनका जो मार्केट शेयर है वो भारत में लगभग 25 से 29% तक है, और BYD काफ़ी तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में उनकी EV सेल अगर मैं बात करूं 91,000 प्लस यूनिटें बिकी हैं। यानी कि दोस्तों हज़ारों डिफेंस ऑफिसर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स इन्हीं कार्स में घूम रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर MG विंडसर EV लेकर एयरबेस के अंदर जाता है तो उस बेस की मैपिंग, व्हीकल मूवमेंट, टाइमिंग, इवन दोस्तों पैटर्न्स सब साइलेंटली क्लाउड पर ऑटोमेटिकली जा रहा है। और ये क्लाउड कहाँ है दोस्तों? ये क्लाउड चाइना में मौजूद है। इवन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में हमने ड्रोन से बहुत बड़ा सबक लिया, क्योंकि दोस्तों भारत जान चुका है कि चाइनीज़ पुर्जे वाले जो ड्रोन्स हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में काम के नहीं थे। अक्सर इस तरीके के जो ड्रोन्स थे वो हैक हुए। इवन दोस्तों इनकी लाइव फीड तक भी लीक हुई। कुछ ड्रोन्स रिमोटली हाईजैक तक हो गए थे, जिसका रिजल्ट निकला 230 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स भारतीय सेना ने कैंसिल कर दिए। कई कंपनियां ब्लैक लिस्टेड कर दी गई। अब सेना का आदेश है कि जीरो टॉलरेंस फॉर चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो अब यही सवाल है कि जब ड्रोन खतरनाक हो सकते हैं दोस्तों, तो फिर कैमरे वाली कनेक्टेड कार कैसे सेफ है? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर क्या है? चाइनीज़ कार में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें एक तो OTA अपडेट्स होता है, यानी कि इसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। ऑलवेज ऑन माइक्रोफोन्स होते हैं, AI कैमरेज होते हैं, क्लाउड डायग्नोस्टिक, यानी कि थ्योरेटिकली ये सब कुछ इसमें किया जा सकता है, वो पॉसिबल भी है। कार खुद अगर चीज़ें रिकॉर्ड भी कर रही है वो खुद भी भेज सकती है, और ऑनर को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये चल क्या रहा है। ये दोस्तों कोई वॉरफेयर नहीं है, ये साइलेंट डिजिटल जासूसी है। अब दोस्तों भारत को क्या करना चाहिए? दरअसल भारत को भी यहाँ पर इजरायली मॉडल से सबक लेनी चाहिए, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, जिसमें कि जो चाइनीज़ कार है वो मिलिट्री बेस से दूर रखी जाती है, उन्हें बैन किया गया उस एरिया में घुसने के लिए। उनके लिए एक्सटर्नल पार्किंग्स बनाई गई है, वो मैंडेटरी भी है। इवन जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके सॉफ्टवेयर ऑडिट होते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव जोन में वहाँ पे जियो फेंसिंग लगाई गई है। केवल ट्रस्टेड ब्रांड्स भारत को यहाँ पर अलाउ करने चाहिए, जिसमें कि हमारी टाटा और महिंद्रा। मतलब साफ है कि दोस्तों चाइना इस वक्त कोई ट्रेड वॉर नहीं कर रहा और ना ही पब्लिक को पैनिक कर रहा है, बस स्मार्ट सिक्योरिटी वो अपने हाथ में ले रहा है, और यही काम आगे जाकर हमारे लिए घातक हो सकता है। तो बात साफ हो जाती है दोस्तों, आज की जंग मिसाइल से नहीं डेटा से लड़ी जा रही है। जो देश आपकी कार कंट्रोल करता है वो देश आपकी सेना को समझ सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ सकता है, और बिना गोली चलाए वो जंग जीत सकता है। सबसे डरावनी बात दोस्तों, आप खुद उस हथियार को ड्राइव करके हर रोज बेस के अंदर ले जा रहे हैं। चाइनीज़ कार शायद गाड़ियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों मिलिट्री की नज़र में ये स्पाइस ऑन व्हील्स हैं। फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती है, ध्यान रखना, उसकी लॉयल्टी होती है। और सवाल ये है कि आपकी कार
किसके लिए लॉयल है। बहुत चीज़ें दोस्तों जो कि अब जाकर सामने आ रही है, और इजराइल, पोलैंड जैसे देशों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, यूके ने भी ऑब्जर्व किया, बारी भारत की है। और अगर हम अब ये नहीं करें तो आप समझिए कि आगे हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। चाइना बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, और उसका काम ही अब इस तरीके से कि डेटा जैसी सेंसिटिव चीज़ों को चुराना और फिर जंग में बढ़त बनाना। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता है मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।